देखिए, मतदान का फर्स्ट फेज जो है वो हो रहा है। देखिए, आज फर्स्ट फेज का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से तमाम जगहों पर जो है वो मत पड़ रहा है। अपना लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं और छपरा से हमारे संवाददाता रॉकी सिंह बजरंगी जी जो है। कैसे देखते हैं बजरंगी जी, क्या रुझान है, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, यहाँ अभी छपरा विधानसभा में जो है अभी छपरा विधानसभा में ही है। और महिला मतदाता है वो बढ़ चढ़ के जो है भाग ले रही हैं। पुरुष भी आ रहे हैं लेकिन ज्यादा महिला मतदाताएं आ रही हैं। और टक्कर जो है लगभग दोनों पार्टियों में समांतर चल रहा है छपरा और विधानसभा। क्या आपको लगता है, क्या रुझान है, क्या दिख रहा है इस बार सरकार? देखिए, इस बार वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पे लग रहा है कि बढ़ेगा, क्योंकि 11 बजे तक का जो वोटिंग ट्रेंड जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ है वो 27% से ऊपर, 27.5% से ऊपर वोटिंग हो चुका है। गोपालगंज और बेगूसराय में तो 30% से अधिक है, बाकी कई जिलों में 28% से ऊपर है। तो लबोलवाब ये है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा। जो कुछ बूथों पर सुबह में जो खबरें आ रही थी कि लाइन है, छोटी है, तो कुछ बूथों पर महिलाओं की लाइन, कुछ बूथों पर सामान्य जो लाइन है, पुरुष महिला सबको मिलाकर जो लाइन है वो लंबी है। तो वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ रहा है। बिहार में कम से कम लोकतंत्र की के लिए ये एक अच्छा संकेत है। निखिल, पर कई बार ये कहा गया है कि जो पहले सुबह का जो रुझान होता था, सुबह के जो वोटर होते थे वो कम परसेंटेज में आते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो पटना जिला की, आज सुबह 9 बजे तक का अनुमान जो है वो लगभग 11% रहा है। मतलब हर साल से इस बार ज्यादा जो लोग हैं वो सुबह से ही तैयार हैं, मतों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है बोलिए। जी, इसमें एक चीज ये है कि पिछले कई सालों से या कई चुनावों से कहें तो ये ट्रेंड एक चल पड़ा है। ये एक नारा दिया जा रहा है सभी की तरफ से कि पहले जलपान फिर मतदान, यानी कि सुबह के नाश्ते से पहले आप अपनी वोटिंग कर दें, अपना वोट दे दें, अपना वोट मतदान कर दें। तो इस मतलब ये ट्रेंड के नाते क्या होता है कि सभी लोग अब सुबह सुबह ही वोटिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वोटिंग हम कर दें सुबह ही, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक कर दें, ताकि उसके बाद चूंकि दिन छुट्टी का होता है तो लोग छुट्टी के मोड में भी रहें। अब वोटिंग छूटा रहेगा तो 12 बजे, 1 बजे जाएंगे तो फिर वो दिन भर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सुबह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, शाम में भी कुछ नहीं। तो वो एक छुट्टी एंजॉय करने का भी तरीका है कि 10-20% लोग फर्स्ट हाफ में ही वोट दे देते हैं ताकि सेकंड हाफ में अपना रिलैक्स रहें। तो कुछ चुनाव लोग की आयोग सोच की चुनौती भी रही है। और ये कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी, जो परिस्थिति बनी बिहार में, कई जो विधानसभा है वो सेंसिटिव कहा गया। मोकामा हो, छपरा हो, ऐसे कई विधानसभा जो है चुनाव से पहले ही सेंसिटिव। देखिए, बहुत सारे मंत्रियों का इस फेज में चुनाव होना है या बड़े नेताओं का फेज में होना है। तेजस्वी यादव जो सीएम पद के दावेदार हैं महागठबंधन की तरफ से, उनकी सीट भी इसी में है। उनके भाई तेज प्रताप यादव जो अलग दल बनाकर लड़ रहे हैं, उनका सीट जो उनके सीट फेज में है। इसके अलावा कृष्ण कुमार मंटू हैं, मंगल पांडे हैं, विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी हैं, नितिन नवीन हैं। इन सभी मंत्रियों का चुनाव इसी ये जो फर्स्ट फेज है बिहार इलेक्शन का, बिहार इलेक्शन 2025 का, ये उसी फेज में होना है। तो निश्चित तौर पे ये भी, चूंकि दो ही हिस्से में चुनाव हो रहा है, दो ही फेज हैं, तो ये फेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड फेज होने वाला है। तो फर्स्ट फेज में चूंकि मंत्रियों की संख्या अधिक है, मंत्री ज्यादा हैं, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है, लेकिन उसके अलावा कई मंत्री इसमें हैं। जैसे इसमें विजय चौधरी का भी है, सरायरंजन सीट से वो उम्मीदवार हैं, उनकी भी सीट है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से डिप्टी सीएम है, तारापुर से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन माखीपुर से, कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से जो छपरा की सीट है। रॉकी बताएंगे वहां पे अमनौर में क्या स्थिति है। रवि, रॉकी। ये अमनौर में भी जैसा बताया जा रहा है, जैसी जानकारी मिली है, वोटिंग अच्छी जा रही है। जो मतदाता हैं वो बूथ पे पहुंच रहे हैं। और जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं कुछ गोपनीय चल रही है। खुल के मतदाता जो है बाहर नहीं आ रहे हैं कि किसको वोट किया और किस आधार पे वोट किया। देखिए निखिल और रॉकी, इसमें क्या है कि इस बार बिहार के चुनाव के जो पहला फेज है उसमें दो
जिले कहें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला पटना, चूंकि ये राजधानी है तो इंपॉर्टेंट है, निखिल आप वहां पे हैं। और रॉकी छपरा सीट से, छपरा जिले, सारण जिले से हैं, जो जी। अभी छपरा में है। रॉकी यहाँ लग रहा है उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। तो उसमें मामला क्या है ना कि छपरा की सीट जो है वो हाई प्रोफाइल हो गई है। छपरा में 10 सीटें जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीट्स में, कॉम्प्लिकेटेड कैंडिडेट्स हैं, बहुत मतलब उठापटक भरा वहां पर है। जैसे छपरा सीट से खेसारी लाल यादव है। क्या हाल है रॉकी खेसारी लाल यादव का? जी, हालात अभी छपरा के ठीक है। अभी एक खबर आई थी कि छपरा के अम्बेडकर भवन मॉडल बूथ बनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। वहां पे हल्की झड़प भी हुई थी शुरू शुरू में राजद और भाजपा के समर्थकों द्वारा। लेकिन प्रशासनिक गतिविधि और प्रशासन की सतर्कता से जो है माहौल पे काबू पा लिया गया है। स्क्वाड की टीम आई है और बाकी लोगों, वहाँ जो लोग खड़े थे उन लोगों को वहां से खदेड़ के भगाई गई है। तो माहौल को काबू रॉकी पाया गया है। लेकिन इसमें और भी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सीट जो आपके यहाँ तरैया है, मढ़ौरा है। मढ़ौरा में चूंकि एनडीए का कैंडिडेट नहीं है, जी उसके बाद से मांझी, बनियापुर, अमनौर, ये परसा, सोनपुर, बनियापुर, ये सारी सीटों पर गड़खा, एकमा, सब पे आप नजर रखिए। निखिल आपके जी यहाँ कुम्हरार में क्या स्थिति है? देखिए, कुम्हरार में जो बीजेपी ने कास्ट वोट जो है उसको गवा दिया है। कहा जाए तो केसी सिन्हा को जनसुराज ने वहां से उम्मीदवार बनाया था, और इस बार जो है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को जो है वो टिकट वहां से दिया है। इसके साथ जो है अगर बात करें तो कुम्हरार विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रणदीप चंद्रवंशी जी हैं। ये इनको निखिल, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर, ये सीट सेंट्रली पटना की लोकेटेड सीटें हैं, लेकिन इनमें वोटिंग परसेंटेज पिछले बार भी कम था, हमेशा बाकी जगहों से कम है। अभी भी आप जब 11 बजे तक का जो वोटिंग ट्रेंड देखेंगे तो पटना में सिर्फ 23.71% आपको मतदान हुआ है, जो सबसे कम है। इतना कम मतदान किसी और जिले में नहीं हुआ। तो पटना के वोटर मतलब हिसाब किताब थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। तो पटना में समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन इसमें हम लोग लगते हैं। और फिर बताएं निखिल, और कुछ कहना है? अगर बात करें तो पटना की जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पर सुबह मतदान में जो है वो कमी आती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो तेजी आनी शुरू हो जाती है। तमाम जगहों पर जो अगर देखें तो 11 बजे का अनुपात जो है कुम्हरार विधानसभा में कुछ बढ़ा है। और जो है कुम्हरार हो, बांकीपुर हो, मोकामा हो, बख्तियारपुर हो, हथुआ हो, इधर नौबतपुर, पालीगंज ले ले तो तमाम जगहों पर जो है अनुपात का वृद्धि हुई है। और लगातार जो है अगर माना जाए तो केसी सिन्हा जो कुम्हरार को जो है वो काफी टक्कर दे रहे हैं इस बार। लोगों का रुझान इस बार विकास जो है अपने बच्चों के ऊपर है। काफी चीजों के मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चाएं हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो तो इस तमाम वीडियो चीजों को को लेकर जी, बाकी की तमाम जो विधानसभा है छपरा विधानसभा में 10 विधानसभा पे हमारी नजरें बनी हुई है। जैसा अपडेट होता है हम आगे की खबर को बताते रहेंगे।